सो अवर टुडेज कंसेप्ट इज चैप्टर 10 वेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी हुई है कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर से रिलेटेड आपने टर्म्स पढ़ी थी, स्केलर। इसी से रिलेटेड आपने क्या क्या पढ़ चुके हो। 9th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था मोशन। वहाँ हमने ये डिस्कस किया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वन इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस क्या है, मैं कुछ एग्जांपल से क्लियर करता हूँ आपको, आपको थोड़ा याद भी आ जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि से मिस्टर ए वो बाइक को राइड कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये जो मैंने सेंटेंस बोला, इसमें सिर्फ मैंने एक नंबर की बात की है, 60 किलोमीटर पर आवर। इसमें सिर्फ मैंने एक नंबर की बात की है, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिर्फ मैं एक मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड। और अगर मैं ये कहता हूँ कि मिस्टर ए अपनी बाइक को राइड कर रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन और टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, अगर साथ में मैं आपको नंबर भी बता रहा हूँ, मीन्स मैग्नीट्यूड 60 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, मैं आपको साथ में डायरेक्शन भी बता रहा हूँ। तो अगर नंबर के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर आपको डायरेक्शन भी बताई जाती है तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और सिर्फ अगर आपको मैग्नीट्यूड ही बताया जाता है, सिर्फ नंबर ही बताया जाता है, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो पहले तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? जितना पाथ आपने ट्रैवल किया है, से ए टू बी, बी टू सी टू डी और डी टू ए। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। तो टोटल पाथ जो आपने ट्रैवल किया है, ये डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैं आपसे कहूँगा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, हम इन सबको ऐड कर दोगे। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन। तो जैसे मैंने लिखा चेंज इन डायरेक्शन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर डायरेक्शन की बात भी हो रही है। आपने ए से स्टार्ट किया, ए से बी पर गए, फिर आपने डिस्टेंस किया, कवर किया 50 मीटर। फिर आप बी से सी पर आए, फिर आप बी से सी पॉइंट पर वापस आ गए और आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया सिर्फ 20 मीटर। अब आपसे ये पूछा गया कि आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। मीन्स ओरिजिनली आप जिस पॉइंट पर थे, ओरिजिनली किस पॉइंट पर थे? ए पर। ओरिजिनली आप किस पॉइंट पर थे? ए पर थे। अब आप किस पॉइंट पर हो? सी पॉइंट पर हो। तो इस ओरिजिनल पॉइंट से ये जो आपका डिस्टेंस है, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। चेंज इन पोजीशन, आपकी पोजीशन सिर्फ इतना ही चेंज हुआ कि पहले ए पर थे और आप सी पर हो। तो आपकी जो पोजीशन चेंज हुई दैट इज 30 मीटर। मीन्स यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? यहाँ पर आप डिस्टेंस भी देख रहे हो और डायरेक्शन भी देख रहे हो कि आप इस डायरेक्शन में गए थे, लेकिन अब आप इस डायरेक्शन में वापस आ गए। तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को अगर आप देखा जाए, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब मैंने आपको कहा डिस्प्लेसमेंट चेंज इन डायरेक्शन, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड तो है 30 मीटर और डायरेक्शन भी समझ में आ रही है कि पहले ए पर था, अब सी पर हो, तो किस डायरेक्शन की तरफ किया, चेंज इन पोजीशन। अगर आप ए पर हो और घूम फिर के आप ए पे ही वापस आ गए हो, तो आपका जो चेंज इन डायरेक्शन है वो जीरो है, क्योंकि आपकी डायरेक्शन चेंज ही नहीं हुई है। पहले भी मैं जिस पोजीशन पर था, अभी भी मैं उसी पोजीशन पर हूँ। दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। वाई सो? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डिस्टेंस सिर्फ स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ डिस्टेंस गिवन, सॉरी मैग्नीट्यूड ही गिवन होता है, जो आपका जैसे डिस्टेंस हो गया। अब इस पर जो बेस्ड आपका, जो मैंने जितना कंसेप्ट मैंने अभी करवाया आपको, इस पर जो बेस्ड आपका क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 2। यू कैन सी दैट। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्लासीफाई द सॉरी, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। आपको ये बताना है इसमें से कौन, ये जो आपको यूनिट दी गई है, यूनिट को देख के आपने जज करना है कि ये स्केलर क्वांटिटी की यूनिट है या वेक्टर की है। तो फर्स्ट केस में आपको गिवन है 10 kg। 10 kg सिर्फ आपका एक नंबर बताया गया, एक मास है। 10 kg क्या आपका सिर्फ एक नंबर है, मैग्नीट्यूड दिया गया, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। 2 मीटर, 2 मीटर तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड। नॉर्थ वेस्ट ये हो गया डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी। 40 डिग्री एंगल
डिग्री का मतलब एंगल, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताया गया, स्केलर क्वांटिटी। 40 वॉट पावर आपने देखा होगा क्या, 40 वॉट पावर के लिए यूज करते हैं। अगेन यहाँ पे सिर्फ एक मैग्नीट्यूड बताया गया, ये क्या स्केलर क्वांटिटी। 10⁻⁻19 कूलम, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड दिया गया है, स्केलर क्वांटिटी है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको याद होगा वेलोसिटी की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन जो होती है वो होता क्या है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो होता है आपका, इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, वेक्टर, तो वेलोसिटी भी क्या हो गई, वेक्टर, तो एक्सेलरेशन भी क्या हुआ आपका, वेक्टर। यूनिट से जज करना है आपको, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, एक्सेलरेशन की होती है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्लासीफाई करना स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर होगा तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो स्केलर, वेक्टर होगा तो आपका उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। ये 5 पार्ट्स आपको गिवन है, टाइम पीरियड, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी और वर्क डन। ओके, तो फर्स्ट है आपका टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड में देखो डायरेक्शन की बात होती नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कितना टाइम हुआ है, स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टोटल पाथ कितना ट्रैवल किया, टोटल मीन्स नंबर, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। देन फोर्स, फोर्स जब किसी भी चीज़ पर आप अप्लाई करते हो, जैसे कि मान लो एक बॉक्स रखा हुआ है और मैंने उस पर फोर्स अप्लाई किया, बॉक्स आगे की तरफ जा रहा है, तो फोर्स से पता लगता है, आप उस बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट को देख के बता सकते हो कि किस तरफ उसमें चेंजेस है। जैसे वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू क्या होता था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क डन इज इक्वल टू, आपने मैथमेटिकली क्या पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। और नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली मैं आपसे बात करूं तो फोर्स होता क्या है, किसी भी चीज पे जब आप फोर्स लगाते हो उसकी डिस्प्लेसमेंट को देख के आप बताते हो कि फोर्स किस तरफ लगा है। मैंने पॉइंट ए पे बॉक्स को रखा है और मैंने उसको मूव किया, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, बॉक्स राइट डायरेक्शन में गया, तो आपको पता है कि फोर्स किस तरफ, किसी भी, अगर फोर्स मीन्स फोर्स से हमें डायरेक्शन का पता लगता है। अगर किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हो और पॉजिटिव फोर्स लगा है, जो चीज आप करने की कोशिश कर रहे हो वो, जैसे मैं वॉल पे फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैं वॉल पे फोर्स अप्लाई करूँ तो वॉल्स पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं होगी। तो पोजीशन चेंज होने से आप फोर्स को जज करते हो, तो वो डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट आ गया। पोजीशन का चेंज होने का मतलब क्या होता है, पोजीशन का चेंज होने का मतलब होता है डायरेक्शन से। किसी बॉक्स पे आपने फोर्स लगाया है और अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो इसका मतलब किस चीज से, वो डायरेक्शन से होता है। और डायरेक्शन का मतलब फोर्स होता है 14 न्यूटन, तो मैग्नीट्यूड हो गया। और किस डायरेक्शन में वो गई है, वो ऑब्जेक्ट पे जब आप फोर्स लगाते हो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो भी आपको पता चलता है। तो फोर्स से आपको मैग्नीट्यूड का भी पता चलता है और डायरेक्शन का भी। तो फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूले में इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो कॉमर्स, स्पेशली जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, उन बच्चों ने ये सारी चीज़ें 9th क्लास में स्टडी की थी, जो बहुत बड़ा गैप है। 10th 11 आप 12th में आ गए, आपको 12th का नहीं याद रहता, और मैं 9th की आपसे उम्मीद लगा के नहीं बैठा हूँ। साइंस वालों के लिए काफ़ी ईजी है, वो अभी भी इन चीज़ों के टच में है, पर मुझे कॉमर्स और साइंस दोनों बच्चों को माइंड में रख के सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क डन, अगर साइंस के साइंटिफिकली अगर हम बात करें, नॉट मैथमेटिकली, साइंटिफिकली जो आपने 9th क्लास में वर्क डन का चैप्टर पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंगली वर्क होता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो जो उनका प्रोडक्ट होता है वो स्केलर होता है। दैट इज वाई जो वर्क डन होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी। ये आगे जाके आप स्टडी करोगे इस चैप्टर में, अब आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि साइंटिफिकली आपको याद होगा 9th क्लास में जब हमने वर्क डन पढ़ा था तो वहां पे हम कहते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर इनटू वेक्टर बिकम स्केलर, दैट इज वाई वर्क डन आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो जो मैंने कंसेप्ट अभी आपको बताया था, उस कंसेप्ट के बेसिस पर हमने दो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। अब बाकी के क्वेश्चन के लिए पहले मैं कंसेप्ट आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ।
नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज से किसी भी लाइन को वेक्टर फॉर्म में जब शो किया जाता है उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है। अब इस लाइन को क्या है, जब कोई लाइन वेक्टर को शो करती है, जैसे ये लाइन जो है आपकी, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, ये वेक्टर को शो कर रही है। इस लाइन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। इट इज कॉल्ड एज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब ये डायरेक्शन शो कर रही है कि किस तरफ जा रही है। इससे पहले आप जो ऑलरेडी कुछ टर्म्स मैथमेटिकली आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, अगर मैं उसकी बात करता हूँ आपके साथ, जैसे कि आपने क्या स्टडी किया है, लाइन। लाइन क्या होती है, जो दोनों ही साइड एंडलेस मूव करती है। मीन्स ये जो अगर ये लाइन है तो पॉइंट ऑन द राइट हैंड साइड ये इनफाइनाइट टाइम तक आगे जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में भी इनफाइनाइट लाइन तक आगे जाएगी। लाइन सेगमेंट इसको कहते हैं जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा डी एफ, ये लाइन सेगमेंट है। तो जितने भी है इससे आप आगे नहीं जाएगी, ना एफ वाली साइड से डायरेक्शन से आगे जाएगी, ना डी वाली डायरेक्शन से। इसके अलावा आपने पढ़ा था रे। अब रे और इसमें फर्क होता है। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या होता है, दोनों चीजों को एक ही समझते हैं, भाई ये तो रे है। रे नहीं है। रे में क्या होता है, रे क्या शो करती है आपको, रे से आपको ये बताया जाता है कि रे जो है एक साइड से, तो उसका एंड पॉइंट होता है वो सिर्फ एक ही साइड से आगे मूव करेगी। जैसे कि मान लो ये हो गया ए बी, अब देखने में एक जैसा है, लेकिन मैंने आपको वर्बली बताया इस चीज को कि ये आपका रे नहीं है, ये डायरेक्टली लाइन सेगमेंट है। रे आपको ये शो करती है कि ये जो लाइन है पॉइंट बी की साइड से ये आगे तक मूव कर सकती है, बट नॉट फ्रॉम पॉइंट ए साइड। बट ये जो लाइन है ए बी, ये रे नहीं है, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड का मतलब एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो आपको डायरेक्शन बता रही है। लाइन सेगमेंट क्योंकि मूव नहीं कर सकती, ये फिक्स है। रे में क्या था, वो एक साइड से मूव कर सकती है। जैसे कि यहाँ जो एरो वाली साइड है, यहाँ से रे आगे तक मूव कर सकती है। पर लाइन सेगमेंट में मैंने क्या कहा आपको कि लाइन सेगमेंट जो होती है वो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये जो भी मैंने यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ये इसका एंड पॉइंट है, ये आगे मूव नहीं कर सकती। और एरो शो करने का पर्पस क्या होता है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो वेक्टर की जो प्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे होती है। आपने नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ की ए बी, लेकिन अगर आप इसमें एरो लगा दोगे और ये डायरेक्टली लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट कह रहा हूँ, मीन्स ना ये बी पॉइंट से आगे जाएगी ना ए पॉइंट से आगे जाएगी। और एरो क्या शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन की, किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब ये डॉट है, मीन्स ये ए से स्टार्ट हुआ और बी की तरफ किया। तो जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होता है वो उसका इनिशियल पॉइंट होता है, और जिस पॉइंट पे वेक्टर खत्म होता है वो उसका टर्मिनल पॉइंट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वेक्टर की जो प्रेजेंटेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट दोनों ही साइड से एंड पॉइंट, दोनों ही साइड से वो आगे मूव नहीं करेगा। जहां से हम वेक्टर को स्टार्ट करते हैं, जिस पॉइंट से वेक्टर ओरिजिनेट होता है, स्टार्ट होता है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है इनिशियल पॉइंट। और जिस पॉइंट पे वेक्टर आपका एंड होता है, लाइन सेगमेंट है, तो ए पे भी, ए से स्टार्ट हुआ बी पे एंड हो गया, तो जिस पॉइंट पे वो एंड होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। अब इसको कैसे लिखेंगे, ए बी वेक्टर। क्या लिखेंगे, ए बी, मीन्स ए बी का मतलब ए से स्टार्ट हुआ बी पर। लिखने का वे क्या होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है वो इनिशियल पॉइंट पहले आएगा, और जिस पॉइंट पे खत्म हुआ है वो बाद में आएगा। अब से अगर ये ऐसे होता लाइक दिस, इट मीन्स व्हाट, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ आपका बी से और एंड कहाँ पर हुआ, ए पर। अब इसको लिखोगे कैसे, बी ए, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या है बी, और एंड पॉइंट टर्मिनल पॉइंट क्या है ए। बी से स्टार्ट हुआ और ए पर एंड हुआ। ओके, अब वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, से इसकी जो टोटल लेंथ है वो 5 किलोमीटर है। और ये जो डायरेक्शन है ए टू बी, वो किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो देखो ये जो वेक्टर है इसमें आपको मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है कि ये जो डायरेक्टली लाइन सेगमेंट है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है और कितनी है। कितना का मतलब मैग्नीट्यूड, और किस तरफ है, दैट इज योर डायरेक्शन। ओके, अब जनरली जो वेक्टर को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स या वाई किसी से भी डिनोट करते हैं। से ये जो पूरा वेक्टर ए बी है इसको हमने क्या लिखा, एक्स वेक्टर। तो वेक्टर को हम वेरिएबल्स की फॉर्म में इस तरह से भी डिनोट करते हैं। ओके, अब अगर मैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूँ तो वेक्टर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर की, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन ज्योमेट्रिकली, अनदर वन इज अलजेब्रिकल। ज्योमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकल, कि ग्राफिकली ग्राफ में हम वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं। ये देखो, ये जो अभी मैंने पॉइंट बताया पहले वो क्लियर कर देता हूँ। ए टू बी, ए टू बी कैसे इसको स्टडी करोगे, ए बी वेक्टर। बी टू ए कैसे स्टडी करोगे, बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर क्या शो कर रहा है, बी इनिशियल पॉइंट है, ए फाइनल पॉइंट है। ए बी क्या शो कर रहा है, ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। से इस ए बी वेक्टर को मैंने एक्स वेक्टर ले लिया, तो बी ए को आपने लिखा वाई वेक्टर, राइट। अभी जो टाइप है इसमें मैं भी आता हूँ कि ग्राफिकली वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इससे पहले जितना कंसेप्ट मैंने आपको करवाया है उस पर बेस्ड आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको डिस्प्लेसमेंट को ग्राफिकली शो करना है, और कैसी डिस्प्लेसमेंट है, 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, सी दिस विल बी द वे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस बनाया, से ये आपका हो गया ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, और ये साउथ। क्वेश्चन में क्या कहा है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ओरिजिन से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, से दिस इज 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ऑफ का मतलब की, किसकी साइड में, नॉर्थ की ईस्ट तरफ। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना जाना है, 30 डिग्री। तो ये देखो, मीन्स आपने एक लाइन ड्रॉ, ये ग्राफ बनाया आपने, फर्स्टली आपने एक लाइन ड्रॉ की ओरिजिन से, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की ईस्ट वाली साइड में 30 डिग्री मूव करना है। तो ये 30 से ही आपका 30 डिग्री एंगल हो गया, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। तो एरो देखो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जा रहा है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आप 30 डिग्री पर गए और आपने एक लाइन ड्रॉ की। अब वेक्टर है तो ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया ए, और से ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया बी। ए बी ये जो वेक्टर है वो क्या शो कर रहा है, इसकी जो ये एक डायरेक्टली लाइन सेगमेंट है जो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी लेंथ कितनी है, 40 किलोमीटर, और किस डायरेक्शन की तरफ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कितना, 30 डिग्री। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें और भी केसेस आएंगे जिसमें हम एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कंसीडर करके चलेंगे, वो आपको क्वेश्चन मिलेगा मिसलिनियस में। जब हम मिसलिनियस में जाएंगे तो वो क्वेश्चन में आप देखोगे हम एक्स और वाई एक्सिस दोनों को कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ तो बहुत सिंपल था भाई, 30 डिग्री 40 किलोमीटर, तो लाइन सेगमेंट की जो आपकी जो लेंथ है वो होगी 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो डायरेक्शन आगे की नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मुझे 30 डिग्री मूव करना है। ओके, अब जो मैं आपसे बात कर रहा था ग्राफिकली, कि ग्राफिकली जो वेक्टर को किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, यू कैन सी दैट, जो चीज मैं समझा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना इसको आप। तो वो ग्राफिकली का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ग्राफ में ये ग्राफ बनाया आपके सामने, ये डिफरेंट डिफरेंट मैंने यूनिट ले ली इक्वल डिस्टेंस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे एक्स एक्सिस में नेगेटिव में आ गए सारे नंबर, वाई एक्सिस पर हो गए पॉजिटिव, और ये वाई नेगेटिव वाई एक्सिस में नेगेटिव, राइट। अब ग्राफिकली आप ग्राफ को देखो कैसे शो करते हो। उससे मैंने एक पॉइंट ले लिया आपका, ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है ए बी, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ए बी, ए बी। अब वेक्टर की जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं, ये जो इक्वल यूनिट्स होती है, ये जो गैप होते हैं 1 1 के, एक्स एक्सिस पर इनको कहा जाता है आई कैप। वेक्टर में जो एक्स एक्सिस होता है उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आई कैप। और वेक्टर में जो वाई एक्सिस की जो यूनिट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप। इन सिमिलर वे जो जेड एक्सिस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के कैप। जैसे नॉर्मली आप कहते हैं ना 1 यूनिट का डिस्टेंस है, सभी ग्राफिकली जब कोई हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो जो गैप होता है पॉइंट्स के बीच में वो इक्वल होता है। जैसे यहाँ पर मैंने जो गैप लिया 1 1 यूनिट का लिया, तो नॉर्मल नंबर में जिसको आप 1 यूनिट कहोगे वो एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में इस गैप को हम कहते हैं आई कैप, वाई एक्सिस में ये कैप होता है जे कैप। ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस आई कैप, और नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस आई कैप। ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस जे कैप, और नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस जे कैप। ना सिमिलर वे ऑन पॉजिटिव जेड एक्सिस,
हम किसका यूज करते हैं यूनिट के लिए, के कैप, और नेगेटिव जेड एक्सिस के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस के कैप, माइनस के कैप। अब प्रेजेंटेशन देखो कैसे होती है, जैसे एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया ये ए टू बी, राइट। अब देखो इस वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 4, और इस वेक्टर का जो एंडिंग पॉइंट है वो कहां पर आ रहा है 6 पर, ये देखो यू कैन सी दैट। तो 4 से 6 कितना आप एक्स एक्सिस पे मूव किया, 3, नॉट 3, आई थिंक 2। 4 से 6 कितना एक्स एक्सिस पे मूव किया, 2। 4 to 5, 5 to 6, तो यहाँ आएगा आपका 2 आई कैप। यहाँ कितना आएगा आपका 2 आई कैप, कितना आएगा 2 आई कैप। अब वाई एक्सिस पे देखो, ये जो इनिशियल पॉइंट है इसको देखो आप, अब ये वाई एक्सिस पर देखो कितना ऊपर गया, 5 और 6, ये देखो 5 और 6, तो कितना पॉइंट ऊपर मूव किया, 2 जे कैप। तो एक्स एक्सिस पे अगर ये 2 आई कैप मूव किया और वाई एक्सिस पर भी 2 जे कैप, तो बेसिकली ये जो आपका वेक्टर होगा इसकी टोटल लेंथ, इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी ग्राफिकली, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक वेक्टर ये हमने ड्रॉ किया। अब इस वेक्टर का देखो, इस वेक्टर का देखो आप, इनिशियल पॉइंट क्या है आपका 9, और फाइनल पॉइंट क्या है आपका 6। इनिशियल पॉइंट क्या है आपका 9 और फाइनल पॉइंट क्या है आपका 6। कैप यूनिट को एक्सप्लेन करता है, कैप जो है आपका वो यूनिट को शो करता है। जैसे आप एक फिक्स यूनिट लेते हो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो जो कैप होता है वो यूनिट को शो करता है। आई कैप यूनिट ऑन एक्स एक्सिस, जैसे मैंने लिखा 2 आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस में कितना यूनिट है, 2 यूनिट। जैसे मैंने यहाँ पर क्या आपको कि ये 2 आई कैप है, 2 आई कैप वाई, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल पॉइंट कितना मूव कर रहा है, ये 2 यूनिट मूव कर रहा है। वाई एक्सिस पर हमने कहा 2 जे कैप, अब जे कैप किसको शो करता है, यूनिट ऑन वाई एक्सिस। अब ये देखो ए का जो इनिशियल पॉइंट था वो 4 है, और जो एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का वो आपका बी है। तो 4 to 6, तो वाई एक्सिस पर कितना मूव किया आपने, 2 यूनिट। अब वाई एक्सिस की 2 यूनिट का मतलब 2 जे कैप। जितना वाई एक्सिस होगा उसके आगे जे कैप आ जाएगा, जितना एक्स एक्सिस होगा उसके आगे आई कैप आ जाएगा। बाकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है। पॉजिटिव और नेगेटिव से मेरा मतलब क्या, मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो यू कैन सी दैट ए टू बी, अब डायरेक्शन पे फोकस करना। अब ये बी जो है आपका, यहाँ पर ए आपका इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है। अब ए टू बी, ये मैंने बी से एक लाइन ड्रॉ की डॉटेड, और ये मैंने ए से एक लाइन ड्रॉ की डॉटेड। अब ये जो ए टू बी आप आ रहे हो, बी एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर आप नीचे की तरफ आ रहे हो। ए टू बी की मेजरमेंट के लिए, जैसे यहाँ पर ए टू बी की मेजर, ये ए था ये बी था, तो ए से बी मूवमेंट हो रही है, तो इसके लिए जो आपकी मूवमेंट थी वो ऊपर की तरफ थी, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वाई में अपवर्ड डायरेक्शन, और ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे मैं एक्स एक्सिस में किस तरफ मूव कर रहा हूँ, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव, और अपवर्ड मूवमेंट में वाई एक्सिस भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर वाई एक्स, अगर अपवर्ड मूवमेंट है, अगर वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव जे यूनिट होगी। और जो इनिशियल टू फाइनल मूवमेंट है वो टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव एक्स यूनिट होगी। ऑन द अदर हैंड, अगर अप टू डाउन, वर्टिकली अप टू डाउन टूवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो वर्टिकल तो वाई होता है, पर नीचे की तरफ आने का मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब वो माइनस जे कैप। और इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन जा रहे हो, टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन जा रहे हो, तो वो क्या होगा, नेगेटिव आई कैप। मीन्स आपने क्या समझा, मूवमेंट्स पे फोकस करना है। ये आपका इनिशियल पॉइंट है से वेक्टर ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। अब इस पे मूवमेंट देखो, क्योंकि ग्राफ आपको नहीं बनाना है, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ प्रेजेंटेशन को, तो आपको ग्राफिकली नहीं देखना, आपने सिर्फ मूवमेंट को देखना है। ये इसका इनिशियल पॉइंट है, मैंने लाइन ड्रॉ की, और जो फाइनल पॉइंट है मैंने इसको ड्रॉ किया।
अब इनिशियल और फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो ये मैंने इस तरह से रखा से, जो इनिशियल पॉइंट है आपका उसको मैंने ग्रीन डॉट से शो कर दिया और फाइनल को ब्लैक से। अब इस ब्लैक वाली डॉट की लाइन को मैं नीचे लेके आता हूँ, तो जो ब्लैक डॉट की पोजीशन है वो आपकी इस पॉइंट पर है, वो आपकी इस पॉइंट पर है, राइट। अब देखो आप, तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे इनिशियल टू फाइनल का डिस्टेंस देखता हूँ, एक्स एक्सिस पर इनिशियल टू फाइनल, तो मैं किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ, टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, मींस आई एम मूविंग ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट लेते हो हॉरिजॉन्टल में, तो पॉजिटिव जितना भी डिस्टेंस होगा उसके साथ आ जाएगा आई कैप। अगर आप बॉटम टू टॉप की तरफ जाते हो मूव करते हुए इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, तो जितना भी वो डिस्टेंस होगा उसका पॉजिटिव जे कैप आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आप राइट टू लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हो, राइट टू लेफ्ट मूव करते हो हॉरिजॉन्टली, तो जितना भी वो डिस्टेंस होगा उसके साथ माइनस आई कैप आ जाएगा। और अगर आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो वर्टिकली, टॉप टू बॉटम, यहाँ से कैसे मूव किया, एरो पे ध्यान देना है, राइट टू लेफ्ट, तो जो इतना भी डिस्टेंस होगा माइनस आई कैप। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, जितना भी डिस्टेंस होगा, अगर बॉटम की तरफ जा रहे हो जितना भी डिस्टेंस होगा उसके साथ माइनस जे कैप। अब देखो आप ग्राफ में किस तरह से इसको शो किया है। जैसे अब ये आपको एक ग्राफ, ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ग्राफिकली आपको ग्राफ मेरा शो करने, ग्राफ बना के आपको बताने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि एक वेरिफिकेशन करना, कि आप इस चीज को एज्यूम कर सकते हो कि व्हाट आई मीन टू से। मैं सीधा अगर आपको बताता तो आपको नहीं समझ में आता। देखो ये आपका पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए का ये पॉइंट हो गया, इस पॉइंट ए को मैंने यहाँ रखा, मीन्स ये इनिशियल पॉइंट है ग्रीन वाला, और ब्लैक वाला जो है आपका टर्मिनल पॉइंट है। अब ए टू बी आप एक्स एक्सिस में ऐसे मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर लेफ्ट वाली साइड में जा रहे हो तो जितना भी आपने मूव किया उसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस आई किया। तो ये देखो 9 8 7 6, तो 9 से 8 1 2 3, इतना आपने मूव किया, राइट टू लेफ्ट मूव किया है, 3 यूनिट मूव किया है। अगर राइट टू लेफ्ट के तो साथ में आ जाएगा माइनस आई कैप, तो -3 आई कैप, -3 आई कैप। अब वाई एक्सिस की बात करते हैं, ये जो डिस्टेंस है आपका, ये ए है इनिशियल का, ये फाइनल का है, तो डिस्टेंस मूव ये फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। वाई एक्सिस में ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। तो आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, कितना डिस्टेंस आ रहा है, अगर आप यहाँ से मेजर करोगे 3 से 1 पर, तो ये हो गया 2। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो आप, अगर डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है, तो जितना यूनिट है उसके साथ आ जाएगा माइनस जे क्या, उसके साथ क्या आ जाएगा आपका माइनस जे क्या। एक और एग्जांपल देखो, ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, अब इसका इनिशियल पॉइंट क्या है आपका सी, और फाइनल पॉइंट क्या है आपका डी। अब सी से डी, अब इस लाइन को देखो, अब इसको ज्वाइन किया मैंने, इस तरह से आपने ज्वाइन किया, राइट। अब इनिशियल रेड वाला पॉइंट और एक ग्रीन वाला पॉइंट एक्स एक्सिस पर, ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट। अब रेड और ग्रीन के बीच का, रेड है आपका इनिशियल पॉइंट, रेड और ग्रीन का डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपकी मूवमेंट जो हो रही है वो हो रही है लेफ्ट टू राइट, और जितने भी यूनिट आप मूव कर रहे हो 1 2 3, लेफ्ट टू राइट, उसके साथ क्या आ जाएगा आई कैप, तो 3 आई कैप, 3 आई कैप, राइट। अब मैं वाई एक्सिस को मेजर करने के लिए, जो आपके रेड डॉट है इसकी वाई एक्सिस पर जो पोजीशन है वो ये है, मींस इनिशियल पॉइंट की, और फाइनल टर्मिनल पॉइंट की है ग्रीन डॉट। अब इनिशियल टू फाइनल जाने के लिए मैं जा रहा हूँ बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप, टॉप की तरफ जा रहे हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव जे यूनिट, कितना डिस्टेंस जा रहे हो आप देखो 1 2 और 3, 3 to 6, तो 3 जे क्या, तो ये जो वेक्टर है आपकी, ये एक्स और वाई एक्सिस पर कितनी इसकी इसका जो लाइन सेगमेंट है वो कितना होगा टोटल, उसको कैसे आप शो करोगे। नॉर्मल लाइन सेगमेंट को आप कैसे लिखते हो, नॉर्मल लाइन सेगमेंट को आप लिखते हो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर में ऐसे लिखते हैं, स्केल पे जब ग्राफ में आप मेजर करते हो,
तो वेक्टर को ग्राफिकली जब मेजर किया था वो सेंटीमीटर मीटर में नहीं किया जाता, उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है। मींस एक्स एक्सिस पे यूनिट जो होती है वो आई कैप, वाई एक्सिस पे होती है जे कैप और जेड एक्सिस पे होती है के कैप। ओके, तो ये तो होगी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, राइट। अब बात आती है कि पेपर में आपको सिंपल, मैंने कहा ना एग्जाम में आपको ग्राफिकली नहीं करना है, एग्जाम में आपको उसकी डायरेक्शन को देख के जज करना है। जैसे आपको एक वेक्टर दिया है ए बी, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया रेड डॉट, और ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया टर्मिनल पॉइंट। तो पहले मैं इनिशियल और फाइनल को एक्स एक्सिस पे रखता हूँ, तो ए का जो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होगा वो ये वाला पॉइंट होगा, राइट। अब एक्स एक्सिस में मैं किस तरह से मूव कर रहा हूँ, रेड टू ग्रीन, अगर आप देखो मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट पॉइंट। कितना मूव कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन है, मैंने इसको ले लिया, सिर्फ मैं ए मूव कर रहा हूँ। कितना यूनिट मैंने मूव किया, ए। तो लेफ्ट टू राइट जितना भी आप मूव करते हो, अगर ए मूव किया है तो ए आई क्या, ए आई क्या। अब वाई एक्सिस में इसका डिस्टेंस कितना, वाई एक्सिस में ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया ब्लैक डॉट, और टर्मिनल पॉइंट को मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया। टर्मिनल पॉइंट का जो वाई एक्सिस वाला जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस के अगेन, वो हो गया मेरा ब्लू डॉट। अब मैं कैसे आ रहा हूँ देखो, इनिशियल पॉइंट क्या है ब्लैक डॉट, और टर्मिनल पॉइंट क्या है ब्लू डॉट। अब मैं, मेरी मूवमेंट कैसे हो रही है, मूवमेंट को देखो आप, मैं आ रहा हूँ ब्लैक टू ब्लू, मेरी मूवमेंट कैसे हो रही है ब्लैक टू ब्लू, मीन्स टॉप टू बॉटम। अगर बॉटम की तरफ हो तो जितना यूनिट मैं नीचे आया उसके साथ क्या आ जाएगा माइनस जे कैप से माइनस बी जे कैप। तो प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, एक्स वाई, जैसे कोऑर्डिनेट देखते हो ना एक्स कॉमा वाई, ऐसे वेक्टर को भी वैसे लिखा जाता है। तो आई एक्स एक्सिस में कितना मूव किया ए आई कैप, वाई एक्सिस में कितना मूव किया माइनस बी जे कैप। तो ये जो डायरेक्टली लाइन सेगमेंट जो एक वेक्टर है आपका, उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या है ए आई कैप माइनस बी जे कैप, राइट। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो वेक्टर लाइन है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 कॉमा माइनस 4, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव 3 4। तो ये इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट का लोकेशन होगा, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है आपका कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, देखो ये एक पॉइंट है आपका सी और एक पॉइंट है ए। मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया सी ए, और उसकी लेंथ कितनी है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। ओके, देन इसी ए पॉइंट के आगे मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ किया दैट इज ए बी, और उसकी लेंथ भी कितनी है 3 आई कैप प्लस 2 जे। जरूरी ना 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, वो ज्यादा भी हो सकती है, ये भी हो सकती थी 5 आई कैप या 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप, कुछ भी हो सकती है। बट ये दोनों जो वेक्टर है वो एक ही लाइन पर है, से ये वेक्टर एक्स है, ये वेक्टर वाई है। कोलिनर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनर पॉइंट्स उन पॉइंट्स को कहते हैं जो एक ही लाइन पर आते हैं, इसलिए कोलिनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं। ये ऐसे भी हो सकता था, ये आपका हो गया ए बी, और जो आपका ए सी है एक पॉइंट कॉमन होगा वो इस डायरेक्शन में हो गया, बट है तो अभी भी कोलिनियर। ए बी हो गया से आपका ए वेक्टर, अगर इसकी लेंथ अगर ए वेक्टर तो इसकी क्या होगी माइनस ए, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड में। तो कोलिनियर वेक्टर का दो वेक्टर एक ही लाइन पर होते हैं तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं, राइट। नाउ अनदर केस, अब एक वेक्टर है आपका ए बी, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया जो एग्जैक्टली इसके पैरेलल है ई एफ। अब वो ई एफ 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप पैरेलल भी है, इक्वल भी हो सकता है, या पैरेलल है पर उससे बड़ा भी हो सकता है। लाइक ये 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप एक वेक्टर था ए बी, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया जी एच, जिसका डिस्टेंस एग्जैक्टली इससे क्या डबल है, जिसका डिस्टेंस एग्जैक्टली इससे क्या है डबल है, राइट। अब वेक्टर में कोलिनियर और जो आपका कोलिनियर इक्वेशन जो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं या दो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, दोनों की प्रेजेंटेशन या दोनों का जो रूल्स है वो सेम होता है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, से ये एक्स वेक्टर है, ये वाई वेक्टर है, तो इक्वेशन जो होगी दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा कि जो एक्स वेक्टर होगा आपका वो लैम्डा इंटू वाई वेक्टर के इक्वल होगा, और जो वाई वेक्टर होगा
इट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल से मैंने कहा ये जो वेक्टर है आपका, जैसे यही देखो आप, एक्स की जगह आप रखो 3i प्लस 2j इक्वल टू वाई आपका क्या है 3i प्लस 2j। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी आपकी 1, यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1। से ये जो वैल्यू है, ये वेक्टर जो है इसकी लेंथ होती है 6i प्लस 12j। तो ये क्या होता है 3i प्लस 2j। अगर ये कोलिनियर है तो मैं इसमें से कोई भी वैल्यू जब कॉमन लूंगा, कॉमन लेने के बाद वो इसके इक्वल ही आएगा। जैसे से मैंने यहाँ से कॉमन लिया 3, यहाँ से क्या कॉमन लिया मैंने 3। एक काम करो, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ 3 होगा ना, इसको 4 कर देते हैं। कॉलिनियर होगा तो कॉमन लेने के बाद ये सेम वैल्यू देगा। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा 3i प्लस 2j। अब 3i प्लस 2j आपका क्या था, ये आपका था एक्स वेक्टर। तो वेक्टर एक्स इक्वल टू 2, और ये आपका क्या था, ये आपका क्या था आपका, से अगर आपने इसको लिखा एक्स, ये आपका क्या था एक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा और बेटर वे में बताता हूँ। तो इसको आप लिखो 6i, ये क्या हो गया 6i, और ये हो गया आपका, अगर 2 कॉमन 3 जा 6, और ये हो गया 4j। मैंने क्या कहा एक्स कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई कैप, और वाई कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स कैप, लैम्डा इंटू एक्स कैप। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 6i से मैंने वाई कैप को, वाई वेक्टर को लिखा 6i प्लस 4j, और मैंने एक्स वेक्टर को लिखा 3i प्लस 2j। अगर मैं इस एक्स वेक्टर के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, ये इक्वल ही होगा ना। अब ये क्या है वाई वेक्टर, 2 क्या है लैम्डा, और ये क्या है एक्स वेक्टर, ये क्या है आपका एक्स वेक्टर। लैम्डा कुछ भी ले लो, जरूरी है लैम्डा आपकी एनसीईआरटी में लैम्डा से शो किया गया, कोई भी कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है अगर दो वेक्टर कोलिनियर है, इसका मतलब यह है अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो किसी कांस्टेंट के प्रोडक्ट में आप उसकी प्रेजेंटेशन को इस तरह से शो करते हो। कोलिनियर वेक्टर की जो इक्वेशन होगी वो ये बनेगी, या तो x इक्वल टू लैम्डा बाई या y इक्वल टू लैम्डा एक्स।